ये अब हम कराची के गिरदोनवा का इलाका है, सुपर हाईवे से मुंसलिक और मलीर कैंट के साथ का लिंक रोड है। यहाँ पर करीब तक कोई कचरा कुंडी नहीं है, गंद कचरा नहीं है और यहाँ पर बकरियाँ भी चराई के लिए आती हैं। हम ज़रा ऊपर का एरिया चुनेंगे। यहाँ पर भी हमें बहुत सी किस्म की घासें नज़र आ रही हैं, जिन घासों में से हम देखेंगे कि कौन सी घास हमारे लवबर्ड के लिए बेहतर है। यहाँ जंगली घास की ज़बरदस्त ग्रासिंग हुई हुई है। हमने एक पुल की चढ़ाई देखी थी जहाँ पर बकरियाँ भी चरने नहीं जाती और वहाँ पर कोई गंदा पानी भी नहीं आता। तो हमारा टारगेट वो है कि हम वहाँ जाकर और वहाँ से जो है ना नेस्टिंग कलेक्ट करें, ताकि हमारे बर्ड्स जो हैं वो डिजीज़ फ्री नेस्टिंग और हेल्दी इन्वायरमेंट की नेस्टिंग को जो है ना अपने बॉक्सेस में लेके जाएं, तो हमारे पास कोई कंप्लेन ना आए। तो हमारे साथ रहिए, देखिए कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या कलेक्ट करते हैं। ये अब हम मलीर कैंट को सुपर हाईवे से टच करने वाली जो रोड है उस पर पहुँच गए हैं और अब हम जो है अपने टारगेट के करीब हैं, जहाँ पर हम रेगुलर साइकिलिंग करने आते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि बेहतरीन किस्म की नेस्टिंग अवेलेबल है। नेस्टिंग तो यहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि पुल की चढ़ाई है, नेचुरल रिसोर्सेज से वो घास डेवलप्ड हुई है, वहाँ पर कंटामिनेशन नहीं है, तो वो हमारे लिए बड़ी आइडियल रहेगी। तो अब हमारा टारगेट बिल्कुल करीब है। विद इन फ्यू मिनट जो है हम इंशाल्लाह ताला उस पुल की चढ़ाई पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से हम अपने लवबर्ड के लिए नेस्टिंग कलेक्ट करेंगे। और मुख्तलिफ़ किस्म की और भी घासें हमने वहाँ देखी थी, उनको भी हम आज ट्राई करके देखेंगे कि लवबर्ड के लिए फेवरेबल कौन सी है। एक ये सबसे ज़बरदस्त ग्रासिंग है, ये भी हमने टारगेट की हुई है। नेक्स्ट में यहाँ से करेंगे कैचिंग। अब हमारे पुल की चढ़ाई आ गई है, तो उस पुल की चढ़ाई के ऊपर जो हमारा टारगेट था वो एक नीम का छोटा दरख्त था, जो हमने एक पहचान रखी हुई थी। वो दूर से अब नीम का दरख्त नजर आना शुरू हो गया है। अब हम चढ़ाई के ऊपर चढ़ेंगे और उस दरख्त तक पहुँचेंगे और अपनी घास वहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा टारगेट करीब तर है। ये जगह बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर जो है ना ताज़ा आबो हवा है, फ्रेश एयर, दूर दूर तक आबादी नहीं है, खाली इलाका है। तो मक्खियों की यहाँ पर आमद नहीं है। मक्खियाँ बेशुमार बीमारियों को लेके आती हैं। ये हमारा पोर्शन आ गया जो हमारी घास आज कलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ नीम के दरख्त के पास ब्रेक लगाएंगे, जो हमने मेन टारगेट किया हुआ था। ये नीम का दरख्त छोटा सा जो नज़र आ रहा है, ये आ गया। यहाँ हम ब्रेक लगाएंगे और ये घास यहाँ पर अवेलेबल है 2-3 किस्म की, जो हम कलेक्ट करेंगे। ये आ गई हमारी नेस्टिंग। ये जंगली कंगनी टाइप का दरख्त है। इसके अंदर जैसे कंगनी का बीज होता है, ये जंगली कंगनी जो है ना जैसा बीज होता है इसके अंदर, और चिड़ियाँ इसको बहुत शौक से खाती हैं। तो हमने सोचा कि लवबर्ड को हमने एक दफ़ा डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो वाइल्ड के अंदर लवबर्ड इसको बहुत शौक से कलेक्ट कर रहा था। तो अब हमने सोचा कि हम भी जो है ना इसको इस दफ़ा लवबर्ड को ये नेस्टिंग कराएं। तो देखिए हम किस तरीके से नेस्टिंग कलेक्ट करते हैं और बर्ड के लिए काटते हैं। अब इसको हम जो है ना 80 से 90% के ऊपर काटेंगे। ये इसकी वड होती है, इस वड में से इसको काट, हाँ वड में से इसको काटेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से इसको यहाँ जमा करेंगे। ये देखें इतनी ज़बरदस्त, इसमें तिनके भी हैं, बारीक नेस्टिंग भी है। और ये जगह हमारे चूज़ करने का मेन मकसद ये था कि यहाँ पर मक्खियाँ नहीं हैं, करीब तरीन कोई कूड़ी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज पे बनी हुई है, क्योंकि पुल है ऊपर, कहीं गंदा पानी नहीं आता, किसी किस्म की जो है ना कोई गंदगी नहीं है। जी नाज़रीन, तो मैंने बताया था कि एक ख़ास किस्म की यहाँ ग्रास पाई जाती है जो बहुत नरम और सॉफ्ट है। लॉन ग्रास टाइप की ये कोई ग्रास है, लॉन ग्रास के ख़ानदान से ही है। ये आप देखें। अब मेरा इरादा ये है कि इस दफ़ा इसकी भी जो है, जब एंड की बेडिंग होगी जिसके अंदर तोते अपने अंडे रखने वाले होंगे, उसके अंदर मैं ये ग्रास जो है यूज़ कराऊंगा। ये बड़ी नरम है, तो अब मेरा इरादा है कि फिंचों वालों के लिए बड़ी आइडियल है ये, अगर वो इसको ट्राई करके देखें। अब मैं तो अपने लवबर्ड में ट्राई करूँगा, डव में ट्राई करूँगा। डव बहुत शौक से इसमें नेस्ट करेगी, और जावा में भी मैं इसको ट्राई करके देखूँगा। तो इस दफ़ा मेरा टारगेट जो है वो इस घास का है।
घास काटते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत से मुख्तलिफ कीड़े भी आपको काट सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि दिन के टाइम में 12-1 बजे का टाइम हो, धूप निकली हुई हो, कीड़े मकोड़े छुपे हुए होते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये आज हमने जो है ना नेस्टिंग कलेक्ट करनी है। अभी हम सारी नेस्टिंग कलेक्ट करेंगे और अपने फार्म पे लेके चलेंगे, और वहाँ चल के हम आपको दिखाएंगे हम किस तरीके से इनको प्रोवाइड करते हैं, और बर्ड्स को भी दिखाएंगे कि बर्ड्स किस तरीके से इस नेस्टिंग को उठाते हैं और अपने घोंसलों को बनाते हैं। ये फुल उस टाइम होता है, सीजन स्टार्ट होने में सबसे ज़्यादा मज़ेदार लम्हे हमारे साथ ये होते हैं कि नया उमंग और शौक के साथ बर्ड जो है ना नेस्टिंग उठा रहे होते हैं, और हम भी देख के एंजॉय कर रहे थे। तो आइए हमारे साथ और चलते हैं फार्म के ऊपर और बर्ड्स को नेस्टिंग देख के एंजॉय करते हैं। जी नाजरीन, तो अब ये हम वाइल्ड ग्रासेस जो हैं कलेक्ट करके अपने घर पे लेके आ गए हैं। अब हम इसको वॉश करेंगे फ्रेश वाटर से, तो इसमें से गंद, मट्टी, डस्ट निकल जाएगी। फिर हम इसको थोड़ा सा ड्राई करने के लिए धूप में सुखाएंगे, फिर उसके बाद नेस्टिंग अलाउ करेंगे। तो अब हम इनको ड्राई करेंगे। बटन खोलो। अब ये देखें, ये इस तरीके से हम धोते रहेंगे और धो के इसको अलग करते रहेंगे। कोई भी चीज़ जब आप अपने फार्म पे बाहर से इस्तेमाल करते हैं तो उसको वॉश करना ज़रूरी होता है, ताकि उसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल हो, कोई चीज़ हो, तो वो गंद बंद हो, वो निकल जाए। तो वॉशिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखें, अब इसमें से बंद करो, इसमें से काफ़ी गंदा पानी और ये मिट्टी निकल गई। अब वो जो घास थी
वो घास ज़रा ये थोड़ी सी खुश्क है, लेकिन मिक्स करके देंगे, कुछ लश ग्रीन देंगे, कुछ ड्राई देंगे, तो ये अपने हिसाब से अपनी पसंद से जो है ना नेस्टिंग करेंगे। रिंग वैरायटी जो है वो वेडी, नरम, सॉफ्ट और हरी घास पूरी पूरी उठा के अंदर ले आती हैं। जो हमारी नॉन रिंगाई वैरायटी है लवबर्ड की, वो छोटे छोटे तिनके अपनी दुम में फंसा के और उससे बेडिंग बनाते हैं। तो हमें दोनों का ख्याल रखना है। हम डाल के देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स आता है। चलाओ पानी। अब ये थोड़ी सी खुश्क है, इसको हम अलग रखेंगे। हम दोनों घासों का रिस्पॉन्स देखेंगे क्या आता है परिंदे पे, फिर उसके हिसाब से हम आगे लाओ। ये अच्छी तरह 2-3 दफ़ा इसको धोएंगे और फिर हम इसको धूप में सुखाएंगे और फिर ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। अब ये माशाल्लाह धुल गई। अब वो वाली घास लाओ। ये हमने थोड़ी सी घास जो डिफरेंट किस्म की कलेक्ट की थी ट्राई के लिए, इसको भी थोड़ा सा वॉश कर लेंगे। अब हम इन सबको धूप में सुखाएंगे। तो ये जो वाइल्ड ग्रीन ग्रास है ये अब माशाल्लाह धुल गई है। अब इसको ऊपर लेके चलेंगे और फिर इसको धूप लगाने के बाद बर्ड्स को अलाउ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बर्ड कैसे एंजॉय करते हैं। तो चलिए जी फार्म में चलते हैं। दोस्तों तो अब हम जो है धोने के बाद इसको हमने धूप लगाई है, ये आहिस्ता आहिस्ता सूखती जा रही है। तो हम जो जो ग्रास सूख रही है उसको उठा के हम अपनी बर्ड्स के लिए बाल्टी में लगा रहे हैं और लगा के नीचे ले आने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सारा घास जो है हमने इस तरीके से बाल्टी में लगा लिया है। अब ये बाल्टी में ये हो गया। अब इसको हम नीचे लेके जाएंगे और नीचे ले आके अपने बर्ड को सर्व कराएंगे। तो ब्रीडिंग शेड में चलते हैं और इसको किस तरीके से यूटिलाइज कराते हैं वो देखते हैं। जी नाज़रीन, तो ये नेस्टिंग जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह धूप लगा ली है, सूख गई है। बर्ड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ग्रीन ग्रीन देख के। अब हम स्टार्ट करते हैं इनको नेस्टिंग लगाना। तो आप देखिए हम किस तरीके से नेस्टिंग लगाते हैं। आइए, अब ये हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको ग्रीन नेस्टिंग को यूँ किया। अब इसमें से हम ग्रीन नेस्टिंग के बंचेस निकालेंगे और निकालने के बाद जैसे अब ये हमने बंच निकाला तो हमें एक लिमिट के अंदर जो है ना वो नेस्टिंग देनी है। अब इसको हम एक फोल्ड करेंगे फिर दूसरा फोल्ड करेंगे। अब ये तरीका हो गया। इस तरीके से हम बर्ड के दाने के बर्तन के पास यूँ करके लगा देंगे। दूसरी जगह मैं देखता हूँ, जो नीचे की जगह होगी मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से फोल्ड किया, इस तरीके से फोल्ड किया। ये मेरा ख्याल विजिबल है। यहाँ मैं बड़ा दरवाज़ा भी खोल देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। फिर हम बाद में इसकी स्टिक सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ हम ये नेस्टिंग इस तरीके से रख देंगे। फिर बर्ड अपनी मर्ज़ी से इस नेस्टिंग को अपने तरीके से निकालेगा, चूज़ करेगा और अपने बॉक्स में ले जाएगा। जो पहले नेस्टिंग हमने नीम की डाली थी उसने उससे लेयर बिछा ली है नीचे, ये देख सकते हैं आप। और अब ये जो है सेकंड जो इसका ट्रायल होगा वो ट्रायल होगा कि ये ग्रीन नेस्टिंग को जो है ना लेके जाए।
जी नाज़रीन, तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमने कोई 8-10 दिन के इसके निकाले इस तरीके से और फोल्ड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेस्टिंग डालेंगे तो वो भी सही नहीं है। हमने इतनी नेस्टिंग डालनी है कि बर्ड उसका इजीली घोंसला बना ले, फिर जिसको ज़रूरत होगी ज़्यादा की उसको थोड़ा सा और दे देंगे। तो ये नेस्टिंग फर्स्ट शॉट के लिए सही है। कुछ बर्ड इसी में एडजस्ट करके अपना नेस्ट बेहतरीन बना लेंगे, कुछ बर्ड को सेकंड ट्री भी हमने थोड़ी सी देनी पड़ेगी। अच्छा, हमने ये भी देखना है कि बहुत से बर्ड ऐसे हैं जिन्होंने नीम के पत्ते उठा लिए हैं, बहुत से बर्ड ऐसे हैं जिन्होंने नीम के पत्ते नहीं उठाए। जो नीम के पत्ते नहीं उठाए होंगे उनको कम नेस्टिंग देंगे, ताकि उनको थोड़ा सा चांस देंगे कि वो कुछ इस नेस्टिंग पर जो है ना रिस्पॉन्स दें। जो इस नेस्टिंग में रिस्पॉन्स नहीं देंगे उनको हम जो है ना दूसरी नेस्टिंग ला के डालेंगे। तो बर्ड को उसकी खुशी के मुताबिक जो है ना आपने चीज़ें देनी है, ताकि उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बर्ड जब तक आप बर्ड को उसके मिजाज के मुताबिक चीज़ें नहीं देंगे, वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड पे नहीं आएगा ब्रीडिंग के। तो कोशिश यही करनी है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड ब्रीडिंग पे लाने के लिए बर्ड को आपने उसकी खुशी का खास ख्याल रखना है। और मैं समझता हूँ कि ये नेस्टिंग इनके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है ना रिजल्ट देगी और ये बहुत खुशी से लेके जाएंगे। अभी हम नेस्टिंग लगाने के बाद थोड़ा सा चांस देंगे बर्ड को कि बर्ड जो है ना नेस्टिंग उठाए और अपना रिस्पॉन्स दिखाए। तो देखते हैं अब बर्ड जो है क्या रिस्पॉन्स करता है। ये तो नेस्टिंग लगाने के बाद ही हम देख पाएंगे। ये मेरे ब्रीडर जोड़े हैं, इन्होंने इस साल ब्रीड की है, इसलिए ये फटाफट नेस्टिंग उठा लेंगे। कुछ जोड़े यंगस्टर होते हैं, उनको हम कम नेस्टिंग देते हैं ताकि वो रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहले तो ये इसके जो शगुफे निकले हुए हैं, दाने निकले हुए हैं, ये उन दानों को जो है ना अपने बॉक्स में लेके जाएंगे और वहाँ जाके कुतर कुतर के खाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आएगा इनका, फिर ये कुतर कुतर के डंडियों को जो है ना गोल गोल करके घोंसला बनाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त घोंसला बनाता है लवबर्ड, देखने से ताल्लुक़ रखता है। इंशाल्लाह ताला हम आपको इनके जैसे ही नेस्ट बनना शुरू हो जाएंगे वो नेस्ट भी दिखाएंगे। सारे बर्ड इस नेस्टिंग को लाइक करें, कुछ बर्ड लाइक करेंगे, कुछ बर्ड नहीं लाइक करेंगे। हमने ये ऑब्जर्व करना है, चेक करना है कि कौन कौन से बर्ड को ये नेस्टिंग पसंद आई। जिन बर्डों को नेस्टिंग नहीं पसंद आई होगी, हम डेफिनेटली उनके लिए कोई और वाइल्ड ग्रास तलाश करेंगे जिससे जो है ना वो ज़्यादा
जाती है, कहीं थोड़ी कम भी लग जाती है। लाजमी बात है, हैंड का काम तो ऐसा ही होता है। इसमें खाली मेल है तो इसको खुश करने के लिए थोड़ा सा डालेंगे। जब फीमेल आएगी तो फिर ज़्यादा डलेगा। यहाँ पर जो है वो पेयर है यंग, इसको भी थोड़ा सा डालेंगे। जब ये रिस्पॉन्स अच्छा ले जाएगा तो फिर, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ नए पेयर लगाए हुए हैं तो उनको हम जो है ना हिसाब किताब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नेस्टिंग नहीं डालेंगे। क्योंकि वहाँ जो पेयर थे वो सारे पेयर ब्रीडर थे तो उन्होंने तो फ़ौरन रिस्पॉन्स करना है। यहाँ भी नए पेयर हैं तो इनमें थोड़ी थोड़ी घास डालेंगे, फिर वक्त से ज़रूरत जो है ना घास बढ़ा देंगे। ये हमारा एज वाला यूनिट आ गया है। एज फिशरी के अंदर हम ये सारे ब्रीडर पेयर हैं, इन्होंने देर ही नहीं लगानी है, फटाफट घास ले जानी है। ये ऑलरेडी नीम के इनको से काफ़ी कुछ बना चुके हैं। देखें नीम की लकड़ियाँ भी ये काट काट के अंदर ले गए। ये देखें, इसने नीम के सारे छिलके उतारे हैं और लकड़ी को बिल्कुल डंडी डंडी कर दिया। फिर डंडियाँ भी अंदर लेके जा रही हैं और इसने सारा अपना नेस्ट नीम के उससे बना लिया है। तो ये अब जैसे ही इसको ग्रीन ग्रास देंगे ये उसके ऊपर कवर कर लेगा। फिर हम सोचेंगे कि इसको कुछ और भी दें। अब इसका रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है और आपका नेस्ट बना हुआ भी दिखाएंगे। ये बड़ी खुशबूदार, बड़ी मधुम सी जो है ना इसमें खुशबू आ रही है, महकती हुई, जो ताज़ा ग्रीन ग्रास की खुशबू होती है। और बर्ड ने भी जो है ना फुल जोशो खरोश से शोर शराबा करना शुरू कर दिया। तो यंग पेयर लगाया है, देखते हैं इसमें इसका क्या रिस्पॉन्स आता है इस ग्रास के ऊपर। ये ब्रीडर पेयर है, ये ब्रीडर पेयर है। इसमें
चला हुआ पेयर है, थोड़ी देर नहीं करनी। आखिरी के थोड़े से रह गए हैं, मैं ज़रा जो तिनके गिर गए थे वो तिनके उठा लूँ और उनको यूटिलाइज़ करूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह पट्टी कंप्लीट होने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेस्टिंग इस गली की हो गई। अब इस गली की करेंगे, पिछली गलियों की करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये नेस्टिंग जो है हमें अच्छा रिस्पांस देगी। तो अब हम थोड़ा वेट करते हैं, फिर बर्ड्स का रिस्पांस चेक करते हैं इस पर क्या आता है। आए तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करके आए तो हमने देखा कि बर्ड ने नेस्टिंग पे रिस्पांस किया है और बर्ड नेस्टिंग के तिनकों को कुतरना शुरू कर दिया है। कुछ जगह हमने देखा है कि कुछ तिनके बर्ड उठा के भी लेकर गए और अपने बॉक्स के अंदर ले आ चुके हैं। और अक्सर बर्ड जो हैं वो नेस्ट के जो सबसे खूबसूरत फ्लावर्स थे उनके अंदर सीड्स आए हुए थे। तो रिस्पांस ही आया कि सबसे पहले उन्होंने सीड्स को खाना शुरू किया और उनको बहुत मज़ा आ रहा है। आप गौर से देख सकते हैं कि ये ऑफलाइन का मेल और फीमेल सबसे पहले वो कोनों के सीड्स को जो है ना खाना शुरू कर दिया। इसके पास पूरा फ्लावर था एक सीड्स का, इसने वो सारा फ्लावर जो है ना कुतर कुतर के उसके बीज खा गया। अब फीमेल भी यही एक्सरसाइज कर रही है कि वो जो फ्लावर वाले पोर्शन थे उसके सीड्स को खा रही है। तो मुझे भी अंदाज़ा था कि ये इसको पसंद करेंगे और इन सीड्स को शौक़ से खाएंगे। तो वही अमल जो है इन्होंने दोहराया। आप गौर से देख सकते हैं कि ये कितने शौक़ से जो है ना इसके सीड्स को खा रही है। ये देखें, ये ऑफलाइन की यंग फीमेल है, फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी है, नया कपल बना है और इसने सबसे पहले ये वाइल्ड कंगनी के सीड्स को प्लक किया है और उसके अंदर से वो सीड्स निकाल के नरम मुलायम सीड्स खा रही है। अब इसका रिस्पांस देखेंगे, उम्मीद है कि इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस होगा। विद इन डेज़ ये जो है ना क्रॉस होना शुरू हो जाएगा और अनकरीब ये लेइंग कर देगा। इस तरीके से बाकी जोड़ों का भी बड़ा अच्छा रिस्पांस है। सब अपने अपने पेयर के साथ जो है ना वो नेस्टिंग उठाने में मसरूफ़ है। तो कोई 2 घंटे का गैप देके हम दोबारा आएंगे और देखेंगे कि इन्होंने किस किस्म की नेस्टिंग बनाई है और किस किस्म की नेस्टिंग जो है ना इन्होंने की है।